सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसे आप सभी डिफेंस सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों एसआई का कंटिन्यू फिजिकल चल रहा है और मेरे एकेडमी का लगातार बच्चों का सिलेक्शन चल रहा है। कोई वीडियो डाल नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि किसी का सिलेक्शन हो भी रहा है। लेकिन मेरा 2 वीडियो पहले या 2 बच्चियां निकाली है जिनमें उस ग्राउंड की सबसे टॉपर रही है, 156 मारी है वो, और उसके बाद भी उस दिन भी वो जो टॉपर मारी थी नीलू, उसका 132 था। आज एक और बच्ची मेरी निकाली है जिसका 108 है, और एक बच्चा मेरा निकाला है जिसका 144 है। अनुमानित जो मैं स्कोर दिया था उसको मेरे को 12 नंबर क्रॉस करके आज ये मुझे सम्मान दिया कि सर आप मेरे को 132 नंबर लाने के लिए बोलते, लेकिन आज मैं 144 लाया। और ये बच्चा आगे कर भी सकता था बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा सा फॉल होने के चक्कर में 200 प्लस आ जाता। लेकिन थोड़ा फॉल से अपनी कमियां बताएगा आप लोगों को, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। कुछ टिप्स हैं जो बच्चे बताएंगे आपको, और जो एसआई में जिनका अभी डेट बचा हुआ है तो कृपया इस वीडियो को देखें और इनके बताए हुए जो टिप्स हैं उनको फॉलो करें। वीडियो को प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि भाई फिजिकल हो कैसे रहा है, पूरी जानकारी देंगे। और जो मेरी बच्ची आई थी मेरे पास, ये इनका नाम है कैलाश बंजारा। ये बच्ची आई थी मेरे पास अपने फादर के साथ, मैं ग्राउंड में जब फिजिकल करवा रहा था बच्चों को, तो ये बच्ची अपने फादर को लेकर के आई थी। तो उसके बाद इनके फादर इतने सिंपल स्वभाव के थे, और ये बच्ची भी जब मेरे पास आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मतलब गांव की लड़की है, कुछ कर सकती है। लेकिन इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उस टाइप की नहीं थी कि मैं बोल सकूं उस टाइम की फिजिकल हो पाएगा। लेकिन इसके फादर जो थे वो बोला सर मुझे कितना पैसा देना है। तो मुझे उस समय बहुत लगा था दिल में कि यार ये मतलब, और इनके फादर की जो कंडीशन थी, रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, जो गरीब घर, जो गरीबी को देखा हुआ बंदा है वही आदमी सक्सेस होता है, जो रईसी को देखा हुआ बंदा कभी सक्सेस नहीं होता है। ये बच्ची गरीबी को देखी हुई थी, खुद के दम पे मेहनत करके इसने रिटर्न को निकाला, और आज फिजिकल में ये लड़की उस अपने फादर के सपने को पूरा की। उसके फादर यहाँ पे आए मेरे पास और एक वहाँ पे ग्राउंड में मुझे बोले कि सर कितना फीस लगेगा सर, थोड़ा सा व्यवस्था करने मुझे टाइम। मुझे उस समय इतना गिल्टी फील हुआ था। काफ़ी बड़े लोग तो चैरिटी में जो पैसा लगाते हैं ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो एकेडमी में जाइए, एकेडमी में पूछिए, जैसे मैं हूँ एकेडमी में, जैसे एकेडमी में चला रहा हूँ, तो ऐसी बच्चियाँ और बच्चे काफ़ी आते हैं जिनको पैसे की दिक्कत होती है। मैं इनसे सिर्फ खाने का, रहने का जो फीस लगता है वही मुहैया कराता हूँ, और अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग को जितना हो सके मैं उतना दे सकूँ। तो मैं जो चैरिटी लोग चला रहे हैं, लोग उसमें खर्च करते हैं, लोग पैसा देते हैं, तो उनको भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ गरीब से गरीब एकेडमी में जाइए। उन्हें देखिए, बहुत बच्चियाँ और बच्चे हैं जो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, घर वाले उनके लिए सक्सेस नहीं हो पा रहे। इनके फादर शायद कुछ छोटा वर्क करते हैं और बहुत मुश्किल से जीविका चला रहे हैं, और उसके बाद ये बच्ची अपने घर का सपना साकार करने के लिए एसआई पद पे एक कदम दूर है बस। तो आइए मिलवाता हूँ आपको मैं कैलाश बंजारा जी से। तो आप अपना पहले पूरा नाम और एड्रेस और आप अपना कंडीशन पूरा बताइए, और एकेडमी में आप कब आई, कैसे आई, पूरा बताइए। सबसे पहले मैं पवार सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरा फिजिकल जो है निकल पाया है। और मैं जो है मुंगेली ज़िला से हूँ, और मुंगेली ज़िला से एक गांव है सोनपुरी, वहाँ से हूँ। और मैं जो है फिजिकल के तैयारी के लिए आई थी, उस समय पापा के साथ आई थी यहाँ, और मेरे घर का कंडीशन थोड़ा ख़राब था, मतलब तो सर से बोले थे कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए करके। सर बोले भी थे कि ठीक है ना, ऐसे करके पापा बोले। उसके बाद सर ने बोला कि भेज दीजिएगा ऐसे कर। मेरा नाम जो है कैलाश बंजारे है। मेरे पापा जो है यहीं काम करते हैं, और यही मतलब जैसे ही मैं निकला उसके बाद फिजिकल के लिए हम लोग सर का जो यूट्यूब वाला चैनल रहता है उसके वो वीडियो देख कर आए थे। और मैं जब आई थी तो मैं 10 दिन पहले आई थी सर, मैं 26 को आई। उसके बाद 10 दिन पहले आई थी, उस समय मैं ग्राउंड में आप फिजिकल करा रहे थे, उसको मतलब पूरा देखी थी, पूरा सुबह से आई थी और 9 बजे तक पूरा देखी थी। तब मुझे लगा था कि हाँ सर मतलब यही एकेडमी ज्वाइन करना है। उसके बाद मैंने सोच लिया था। उसके बाद थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो नहीं आ पाई थी। उसके बाद सर के पास ही जब ठीक हो गई तो आई, और मतलब सर का जब शुरू में देखी थी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मतलब जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो बहुत ही अच्छा था। मेरे को लगा कि मैं इसमें ज्वाइन करके मतलब फिजिकल निकाल सकती हूँ, और आज वो सपना आपका पूरा हो गया आप ही लोगों के लिए। अरे नहीं, ये आपका मेहनत है कहीं ना कहीं। देखिए मेरा तो सिर्फ ये योगदान है कि मैं आपको तरीका बताया ऐसे करना वैसे, लेकिन जितना आपने मेहनत किया है कैलाश, और मैं उसके लिए मैं बोलता हूँ। और
इसी वीडियो के माध्यम से मैं और उन लड़कियों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि मैं घर से बहुत गरीब हूं, मैं नहीं कुछ करती हूं। ये भी गरीब घर की बच्ची है, आज इस मुकाम पे खड़ी, एक कदम दूर एसआई की वर्दी से। सिर्फ इंटरव्यू की देरी है, इंटरव्यू होने के बाद ये बच्ची सिलेक्शन ले जाएगी और घर की सारी कंडीशन को इस बच्ची को सुधारने में इसके पिताजी को गर्व महसूस होगा कि मैं इस बच्ची को ऐसा बच्ची को पैदा मैं किया। अपने पापा की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ सर। बहुत इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरे मेरे को पढ़ाया लिखाया और यहाँ भी लाने का सिर्फ उसी को ही मतलब क्रेडिट। तो वही बोलता हूँ मैं, ऐसे पिताजी को जो हाँ। मतलब इस गरीबी को देख करके भी वो आज बच्चे को लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे फादर को मेरा सलूट है बहुत, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना। कोई नहीं करता। मैं वही चीज बोलता हूँ, पिछले बार भी मैं वीडियो के माध्यम से बोला था कि गर्ल्स को लोग सोचते हैं कि यार मतलब ठीक है लड़की है, उसको पढ़ाई लिखाई कर दिए, शादी ब्याह करके उसको कहीं सेट कर देंगे। लेकिन देखिए गर्ल्स अपनी इच्छाओं को मार करके घर में रहती है और अपने माँ बाप को बताती है कि पापा मुझे करना है, मम्मी मुझे ये करना है, लेकिन उस गर्ल को मौका नहीं मिल पाता है। तो प्लीज मैं बोलता हूँ आप अपनी बच्चियों को पहले पहचानिए कि मेरी बच्ची किस काबिल है और उस बच्ची को उस मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी नंबर दिया है, प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, गाइडलाइन लीजिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा, पूरा बताऊंगा। और इस बच्ची के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि कैसा इसका कंडीशन था और किस कंडीशन में आज ये अचीव की है, इसको कितनी। इससे ज़्यादा खुशी मुझे ये हो रही है कि आज मेरे एकेडमी का ये सपना साकार कर रही है बच्चियों को आने में मदद करने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से वीडियो देख करके वो बच्चियां तैयार होंगी आने के लिए कि हाँ हम भी कुछ करेंगे। जब कैलाश कर सकती है तो हम क्यों सकते। कैलाश आपकी एज कितनी है? मेरा 26 है सर। 26 साल की लड़की है और फिजिकल में 101.8 मतलब 108 नंबर लेकर के आना मजाक नहीं है। और ये लड़की घर का पूरा वर्कआउट भी करती थी अपने घर पे, पूरा घर का काम करना, उसके बावजूद पढ़ाई करना। तो सोचिए इसका जीवन कितना स्ट्रगलिश होगा। तो आप इसी को सोच करके अपने फ्यूचर को देख कर अपने बच्चों का फ्यूचर को देखने के लिए ना इस बच्ची का आप वीडियो देख करके समझिए कि ये बच्ची क्या बोली है। एक छोटा सा टिप दी है और उसमें बहुत बड़ी जानकारी दी है आप लोगों को। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा, कैलाश की बातों को देख करके, और अपनी बच्चियों को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा कैलाश के वीडियो के माध्यम से, ताकि उनको भी लगे कि अगर आपकी बच्ची मान लीजिए कुछ करना नहीं चाहती है तो उनका वीडियो जरूर दिखाइए, बताइए कि जब वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। तो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपकी बच्चियां नहीं उठ पाएंगी घर से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा और मनोबल इसका बढ़ाइए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका मनोबल बढ़े और लगे लोगों को कि हाँ भाई उस एकेडमी से बच्ची। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको बोला था कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो डलेगा मेरा, और कंटिन्यू है मुझे सम्मान दे रहे हैं मेरे एकेडमी के स्टूडेंट, और कंटिन्यू मेरा रेशियो जा रहा है। आज देखिए मेरे बीच में जो बैठा है बच्चा मेरा, ये हीरा, ये मेरे पास पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ है। साल भर हो गया होगा हीरा को, साल भर से जुड़ा हुआ बच्चा मेरे पास। ये पिछले साल भी SSC GD क्वालिफाई किया था और 1 नंबर से 0.1 नंबर से मेरिट लिस्ट में कट गया था। और इस बार एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ इस बच्चे का कि इस बार ये परसों मेडिकल SSC GD का क्लियर करके आया है और आज SI का भी फिजिकल क्लियर किया। मैंने उसको बताया था SI में आपका 132 नंबर आएगा, लेकिन ये मुझे आज क्रॉस करके 144 नंबर लगा है। कुछ त्रुटियाँ हैं, वो ये बताएगा आपको कि त्रुटि क्या क्या है और आने वाले समय के लिए त्रुटि वो ना करे, क्योंकि 30 तारीख तक जिसका फिजिकल है तो उस त्रुटि को समझें इसके माध्यम से। जो मैंने उसको बताया था उसको मैं भी कुछ हद तक बताया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यही बताएगा, ग्राउंड में फिजिकल करके आया बच्चा और ये बताएगा पूरी कहानी कि ग्राउंड की क्या कंडीशन है, कैसी है, बरसात होने के बाद क्या उसमें कंडीशन हो रहा है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी बात को समझिएगा। मेरा नाम हीरामणि पाटनवार है, मैं बिलासपुर सीपत क्षेत्र के धनिया गांव से हूं। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं पिछले जब SSC GD के वीडियो बनाए थे उसमें भी मैं बोला था कि सर मेरे लिए आप भगवान जैसे हो, और मैं आज भी वही चीज़ बोल रहा हूं कि अगर मैं SI में 144 नंबर लाया हूं तो उसका सारा क्रेडिट आपको ही है। अगर आप नहीं रहते तो मैं आज 2 अचीवमेंट मेरे पास है, एक SSC GD का मेडिकल क्लियर हो गया है और एक SI का, वो पॉसिबल नहीं होता सर। मैं पिछले साल ही आपसे जुड़ा था और पहले ही दिन जब मैं 29 मिनट में मारा था 5 किलोमीटर को तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हमको 24 मिनट में लाना था। लेकिन पहले दिन आप मेरे को बोले थे कि हीरा मेरे को भरोसा है तेरे ऊपर, तू कर सकता है। अब उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा से यही चाह रहा हूँ कि आपका भरोसा कभी ना तोड़ूं। अब मैं हमेशा से ये चीज़ मेहनत कर रहा हूँ सर। मैं पिछले GD में भी बहुत मेहनत किया, बहुत डंडा खाया था, मुझे पता है। मैंने आपके अलावा मुझे वो ट्रेंड कोई नहीं कर सकता था, मुझे पता है। मैं कहीं भी कोई भी एकेडमी जाता उस लेवल में मैं पहुंच ही नहीं पाता कि मैं 21 मिनट में मार सकता। मैंने आपको बहुत मारा था। यस सर, यस सर, बहुत मारा हूँ, लेकिन आपने एकेडमी ड्रॉप नहीं किया।
यही सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि लोग मार को देख करके भाग जाते थे, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं, एकदम मार को देख करके भागे और बोले कि बोला नहीं यार मेरे को डटे रहना है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज ये फिजिकल में बच्चा 1500 में, जो कि 5 किलोमीटर 29 मिनट में मारने वाला बच्चा है, SSCGD में 18 मिनट में मारा है, 17.5 मिनट में मारा है, और आज बिग अचीवमेंट ग्राउंड में इतिहास बना करके आया है। 1500 में 24 नंबर मार के आया है, 1500 मीटर की दौड़ में 24 नंबर लिया है। पूरी कहानी बताएगा, आगे सुनिएगा इसके मुँह से। यस सर। तो पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी टीचर अगर आपको डंडा मार रहा है तो बस यही समझना कि वो आपके लिए प्रसाद है। मेरे लिए तो मैं हमेशा बोला हूँ सर मेरे लिए आप भगवान हो, और आपके पूरा डंडा मेरे लिए वो प्रसाद है। उसी से सीखा हूँ। पिछले बार जब मैं GD में मेरी लिस्ट में कटा था, उस दिन बहुत रोया था, और आपको सबसे पहला कॉल आपको किया था मैं। और उसी दिन आपने मेरे को बोला था कि हीरा तू अगले दिन से ग्राउंड आ, फिर से फॉर्म भर, अब मैं फिर से आपको रेडी करूंगा करके। हाँ। मुझे पता है, मैं अगले दिन आपसे मिला भी था, और मेरा कंडीशन देखे तो मैं 10-15 किलो वेट गेन कर चुका था तब। हाँ, बढ़ गया। अब बोले भी क्या कद्दू हो गया हीरा, लेकिन तू भरोसा बस रखना मेरे को आपके ऊपर बहुत भरोसा था तब भी। फिर मैं SSCGD का रनिंग निकाला, मेडिकल निकाला, और SI में भी मुझे भरोसा था कि सर आप बहुत अच्छा नंबर मुझे ला कर दोगे। हाँ, मेरी से थोड़ी गलती हो गई। देखो, सबसे पहला तो आप उसमें बोले थे 100 मीटर को स्पाइक पे, हाँ। स्पाइक का कील निकाल के। हाँ। लेकिन मैंने वहाँ ग्राउंड में नोटिस किया कि स्पाइक के कील जो निकाले कर रहे थे ना, तो फर्स्ट गिला था तो फिसल रहा था, क्योंकि स्पाइक स्लिप हो रहा था। हाँ। वो क्योंकि स्पाइक का वो प्लास्टिक का रहता है, हार्ड प्लास्टिक का, जी, तो जी। स्लिप हो रहा था। तो फिर जो मैं नॉर्मल जो शूज़ है उससे किया है ना, तो उसमें 1-2 कदम बीच में मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया, डगमगा गया। तो उसकी वजह से मेरा 48 नंबर आया, नहीं तो मैं 60 नंबर क्लियर कर रहा था। हाँ, यहाँ आपका अकेडमी में 60 नंबर हमेशा था। से आपके सामने। 60, हाँ, yes, sir, sir। जी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग वहाँ कर रहे हैं लॉन्ग जंप में। अगर 25 का ग्रुप है, 32 का ग्रुप है, ज़्यादातर 32 का ग्रुप बना रहे हैं। 32 के ग्रुप में 15 से 20 लोग फाउल कर रहे हैं सर। 20 लोग से भी ज़्यादा। ओके। 15 से 20 लोग फाउल कर रहे हैं, हाँ, है ना। वहाँ 2 पट्टियाँ दिए हैं। हाँ, हाँ। एक पहला वाइट है, हाँ, फिर रेड है। हाँ, हाँ। वाइट में पैर रख रहे हैं तो ठीक है, हाँ। लेकिन जहाँ रेड में हम पैर जा रहा है हल्का सा touch हल्का हो सा जा भी, रहा है। हाँ, तो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, Disqualify। है ना। तो मेरे से वही गलती हुआ। जब मैं पहला रनिंग किया तो पहले अटेम्प्ट में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। वहाँ मैं थोड़ा घबरा गया जब पहले अटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई हुआ तो। जबकि आप 36 नंबर हाँ, पे मैं थे। हमेशा 36 नंबर लेके चलता था। हाँ। ठीक है, मैं वहाँ घबराया। फिर मुझे ये था कि अपना एक सेफ जोन कूदना है ना। फिर मैं वाइट पट्टी के बहुत दूर से कूदा। वाइट पट्टी जो था उससे मतलब इतना दूर ज़्यादा, एक बित्ता तक, है ना, लगभग। तो मैं तब भी मैं 3 सेंटीमीटर चूक गया 24 नंबर के लिए, अच्छा, है ना। वहाँ IPS मैडम सब सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है सर वहाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। पूरा फेयर है गेम। हाँ। कहीं कुछ नहीं है, पूरा हाँ। कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है सब चीज़ें। हाँ। और वहाँ IPS मैडम भी बोली कि तू कूद सकता है, ध्यान से कूद, है ना। थोड़ा सा चूक गया, बस कूद लेगा तो अच्छा। मैं जब थर्ड अटेम्प्ट लिया ना कूदा पूरा 36, लेकिन इतना फाउल कर डाला सर। वहाँ मेरा 24 नंबर तुरंत कट गया। 12 नंबर मिला। 12 नंबर बस मिला मुझे। 36 जो मिलना था वो 12 नंबर मिला। तो मैं वही चीज़ आगे सबको बताना चाहता हूँ जिनका 30 तारीख तक फिजिकल है, हाँ। है ना। वो घबराए ना, बहुत सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घबराना नहीं है, बस अपना स्टेप नाप लेना है और कूदना है। हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही है वहाँ, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ना सर। सिर्फ एक दिल का डर हो जाता बस है, दिल का डर है कि कि हम हाँ। वहाँ पे फिजिकल वो कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे जी हैं, सर। लेकिन वहाँ पे डरने वाली बात है, जो नॉर्मल फिजिकल उसी हिसाब से करना है। 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं सर जी। कुछ है नहीं, 3 अटेम्प्ट है। तुमको एक बार बस में फाइनल अपना ताकत लगाना है, जी, जी। है ना सर। मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहला अटेम्प्ट सेफ जोन में चले, जी। बाकी 2 अटेम्प्ट को अच्छे से खींच लें, जी, है ना। फिर उसके बाद मेरा गोला हुआ। जी। गोला में भी हमेशा मैं आपके सामने लास्ट में अभी 7 फेंक रहा था। हाँ। वहाँ थोड़ा सा बारिश हुआ या जो भी रीजन बोल सकते, 6.9 गिरा मेरा। अच्छा, मैं हाथ स्लिप कर रहा था। हाँ, स्लिप कर रहा था गोले में। तो वहाँ थोड़ा डाउन हो गया मेरा 12 नंबर, अच्छा, है ना। अब 3 इवेंट हो चुका था, मुझे दुख था कि मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, डाउन हो रहा है, हाँ। है ना। तो मुझे हाई जंप में ज़्यादा लाना था। मैं यहाँ एकेडमी में हाई मतलब जंप, ऑलरेडी आपका 36 नंबर कम हो चुका था। हाँ, मेरा 24 नंबर आपका तो लॉन्ग जंप में कम हो गया, और 12 नंबर आपका गोला में कम गोला हो में गया। कम हो गया। 36 नंबर ऑलरेडी कम हो गया। अगर यही 36 नंबर 144 में ऐड होता तो आप आज 176 क्रॉस कर जाते, 175। हाँ जी। तो उसके बाद फिर उसके बाद हाई जंप में मुझे था कि मैं लॉन्ग जंप को बहुत ख़राब कर चुका हूँ, हाँ। और अगर मुझे आपने जो टारगेट दिया था 132,
है ना। मैं हमेशा से चल रहा था कि उससे ज़्यादा ही लाना है, लेकिन उससे कुछ भी कंडीशन में सर का भरोसा नहीं तोड़ना है। हाँ हाँ, इतने दिन मुझे विश्वास था, ऐसी बात नहीं, मुझे विश्वास था। 1 साल से ज़्यादा से मैं आपके साथ हूँ, एक दिन भी मैं ऐसा नहीं हुआ है कि मैं आपका भरोसा तोड़ सकूँ। हमेशा उस चीज़ के लिए मेहनत की, मेरा पैर दर्द दे रहा है, आप मार खाया हूँ, जो भी चीज़ कभी भी, है ना। तो फिर मैं उसमें था, फिर जो यहाँ 12 कूद रहा था मैं जी, 12 क्रॉस हो रहा था, 24 में टच हो रहा था, जो वहाँ मैं 36 किया, 48 में भी थोड़ा सा सिरा रह गया, एकदम मतलब माइनर सा हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे से टच हुआ है, लेकिन वो गिर गया, है ना। तो वहाँ हाई जंप बहुत बहुत अच्छा है, अगर जो थोड़ा बहुत हाई जंप कर पा रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए तो बोलूँगा कि वो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं हाई जंप में। यहाँ लड़के कई लोग 60 भी मार रहे हैं, अच्छा है ना सर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाई जंप में घबराए ना, हाइट कम दिख रहा है, कॉन्फिडेंस रहें फुल, और 60 आ जाएगा आराम से। हाई जंप एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बहुत सही, बहुत है ना सही। सर। हाँ। फिर उसके बाद मैं 4 इवेंट हो गया था, जी। मेरा था 120 नंबर, है ना। फिर मुझे था 1500 में कि अब मुझे लाना है 12 नंबर एनी हाउ, ताकि मैं सर के जो टारगेट है, हाँ, उसको कम से उसके कम कम से कम उसको बना कर मैं अपना झुका हुआ मुंह आपके सामने निकाल सकूं। मैं को मुझे पता- विश्वास था कि आप मतलब 132 जो दे रहा हूँ ना, Yes, sir. आप या तो उसको प्लस करके और कम तो नहीं करके आओगे, Yes, क्योंकि sir. कुछ बच्चों पे विश्वास है मुझे, जैसे मैंने इनका बताया था 108 कि मैं वही आएगा आपका, वही बताया वह तो मैंने। इनका वही है, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ तो मुझे मालूम था, लेकिन मैं आपका कम इसलिए बता रहा था कि जो आपका फाउल यहाँ हो रहा था हाँ। लॉन्ग जंप में Long jump। बार बार हो रहा था, तो मैं बोला कहीं वही चीज वहां ना हो, Yes, और sir. वही हुआ आपके साथ, अब है ना? बोले भी थे चीज को मेरे को, हाँ। फाउल बचाना हीरा करके। तो हाँ, फॉल बचाना हीरा, थोड़ा सा Yes, sir. फॉल से बचना, हाँ, sir. और तेरा हीरा वो फॉल हो रहा था। बाकी गोला में जो तो आपका 12 नंबर कम हुआ ना, वो मेरे को रखना, और आपका 12 नंबर उसमें कम हो गया लॉन्ग जंप में, क्योंकि 24 आपका श्योरिटी था, क्योंकि अगर मान लो पट्टी के पीछे से भी कूदते हाँ, तो भी 24 24 नंबर चल जा जाए, श्योरिटी था। 12 नंबर आपका गोला में लॉस हुआ, तो 12 दूनी 24 नंबर का मेरे को सबसे ज्यादा दुख हुआ, लेकिन वो मेरे को इज्जत कहाँ दिया, जो 1500 मार करके आप, 1500 का जो आपने रिकॉर्ड बनाया है नए बच्चों के बीच में, 5 मिनट 21 सेकंड में बच्चा मारा है, 5 मिनट 21 सेकंड में 1500 को मारा है, और ये 24 नंबर अचीव करके आया है। तो मैं यही चीज बोल सकता हूँ कि भाई मेहनत हमेशा रंग लाती है, और मेहनत किया वो बच्चा आपके सामने बैठा है, दिखाई दे रहा है। लोग बोलते हैं यार 1500 रुपया, 1500 छोड़ दो यार, छोड़ दो, लेकिन आज ये बच्चा आज उस 1500 के दम पे 144 नंबर सम्मानजनक स्कोर लेकर के बैठा हुआ है। अगर यही 1500 की प्रैक्टिस नहीं करता, हर बच्चे के साथ फाउल हो सकता है, हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है, पैर खींच सकता है, या लॉन्ग जंप हाई जंप में कुछ हो सकता है, लेकिन आज ये अगर प्रैक्टिस के दम पे था तो ये 24 नंबर अचीव किया है, तो 120 में 24 जुड़ा है, तो 144 एक सम्मानजनक स्कोर, जो कि पूरे ग्राउंड में अभी तक 24 नंबर किसी का नहीं आया, रनिंग में किसी का नहीं आया है, और ये 144 मारा है, तो ये 24 नंबर जो लाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि जिस फील्ड से मैं जुड़ा हूँ, फिजिकल फील्ड से, और इस बच्चे ने उस फिजिकल फील्ड में 24 नंबर मार करके मेरा सर गर्व से और ऊंचा कर दिया। तो मैं ऐसे बच्चों का मैं बोलता हूँ ना दिल से, कि भाई जो बच्चा मेरे को दिल से चाहा और इसने मेरे लिए 24 नंबर लाया है, कि सर का जो है नाम वो झुकने नहीं दूंगा। 132 नंबर सर ने बोला है तो मेरे को करना है, और ये 132 के चक्कर में 144 लेकर के आया है, क्योंकि ये जान लगाया, क्योंकि मेरे को 12 नंबर किसी तरह लाना है। 120 हो रखा था इसका, और इसने जान लगाया, क्योंकि ये बाहर निकल के आया और बोला। और ये सबसे बड़ा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, कि उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया उस चीज का। ये बाहर निकलते ही अब टी शर्ट का लोगो दिखाने लगा मुझे, ऐसे करते हुए मैं बहुत खुश हुआ कि हीरा आ रहा है। टी शर्ट का लोगो ऐसे निकाल के बोला सर मार के आया हूँ, ऐसे करके अंदर जब बाहर निकल रहा था तो ऐसे करके दिखा रहा था। मेरे को लग रहा था कि मेरे बच्चे ने मेरे को क्रॉस कर दिया, कि मतलब 132 बोला था, तभी ये स्माइली करते हुए आ रहा है पूरा, तो मेरे को लगा था। और जैसे ही बोला कि सर मैं 1500 में 24 मारा हूँ, उसी समय मैं नंबर ही नहीं पूछा कि कितना आया इसका, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्राउड फील किया कि भाई साहब इस बच्चे ने वो काम करके दिखाया, जो कि लोग बोल रहे थे कि 1500 इवेंट को छोड़ दो, 4 इवेंट में नंबर लेकर के आना, लेकिन उनको ये जवाब दिया है कि 5वां इवेंट भी आपके नंबर को स्कोरिंग कर सकता है बॉस। इसके 5वें इवेंट को भी इसने वो करके दिखाया है। आप लोग के लिए बता रहा हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, तो अभी भी मौका है। जो 30 तारीख जिनका फिजिकल है उनके लिए बोल रहा हूँ कि ये बच्चे का वीडियो के माध्यम से आपको पता चला है कि क्या कमियां है, त्रुटियां है, और उसको दूर कीजिए। अच्छा आप दोनों ये बताइए, आप दोनों से पूछ रहा हूँ, जो कुछ भी है अभी ग्राउंड का हिसाब किताब, तो इसके अकॉर्डिंग आपने कभी उस ग्राउंड में प्रैक्टिस किया था? इस
आप कराए थे उस वाले ग्राउंड में ज्यादा किए थे हम हाँ, पथरीले ग्राउंड में ज्यादा किए थे। ज्यादा किए थे है ना? और उसमें हमें 2 ही दिन ज्यादा मिला 2 से है। 3 दिन 2 महीने ही दिन, हाँ, क्योंकि उसके बाद बंद हो गया। पहले का हिसाब किताब ये था कि सबका क्षेत्र वाइज होगा। हाँ। अचानक हुआ कोटा, हाँ। तो सब हम घबरा गए क्योंकि हाँ। वहाँ पर मैच बिछे हुए हैं हाँ। और मैच में हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं खुद स्वयं घबरा गया था कि अरे सबका कोटा हो गया तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये भी जब ग्राउंड में आया ये भी कर रहा था क्योंकि ये पुराना 1 साल पुराना प्लेयर है, ये जान गया था सारी स्लिप कर रहा है मतलब बरसात में और स्लिप करेगा, और यही हो रहा था आज भी, है ना। तो आप दोनों जो आज फिजिकल करके आए हो, तो एक मतलब जो टारगेट लेकर चल रहे थे कि ऐसा ऐसा होना है, ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उसमें आप लोग भी थोड़ा थोड़ा डाउन हुए। यस सर, इसमें बड़ा है प्रभाव, कोटा वाले जो ग्राउंड है ना बहुत प्रभाव पड़ा जी है, सर। मैच का बहुत प्रभाव पड़ा है। बहुत प्रभाव। जो नॉर्मल ग्राउंड है उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है सर। बहुत अंतर है ना Yes, sir। हाँ, बहुत अंतर है। दो ये चीज देखिए, ये चीज बच्चे बोल रहे हैं ना बहुत अंतर है, तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं फिजिकल नहीं किया हूँ, करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं, तो ये इनको आपको मानना पड़ेगा, इसको झुठलाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से उस ग्राउंड में नहीं करके आओगे तब आप लोग बोलेगा अरे यार वो सही कह रहा था बंदा। तो दोस्तों आज मेरा ये सम्मान बढ़ाया ना, एकदम पूरा धुआं करके ना, एकदम इज्जत बनाया मेरी, एकदम पूरा भौकाल है पवार डिफेंस एकेडमी का, क्योंकि ये मेरे चौथे मतलब 2 पहले निकाल दिए, 2 और निकाले, 4 फ्रेंड हो चुके हैं अभी तक मेरे। और आने वाले समय पे मैं बताया हूँ, जो आपको रेशियो बताया हूँ, 10 से 12 बच्चों का 100% सिलेक्शन है मेरे एकेडमी से। एसआई का 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन जाएगा और वीडियो के माध्यम से पूरा अवगत कराते रहूँगा। वीडियो को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आप वीडियो से वंचित रह जाएंगे। आपको और कुछ कहना है? जी सर, मैं हमें यही चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे बोलना चाहूँगा कि कोई टीचर अगर कुछ भी सिखा रहा है जी, तो उससे बड़ा कुछ चीज़ नहीं है अभी। एक बच्चे के लिए उसका टीचर ही अभी सब चीज़ है, खासकर जो फिजिकल कर रहे हैं वो एकेडमी के टीचर हर टाइप से स्टूडेंट देखे हुए हैं, तो उनको पता है कि किसको कैसे ट्रेन करना है, किसको कैसे पुश करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा सबको कि अगर कोई भी एकेडमी के टीचर, मैं सिर्फ सर का बात नहीं कर रहा हूँ, कि कहीं भी जो आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी कर रहे हैं, तो कोई भी एकेडमी के टीचर जो भी बोल रहे हैं सिर्फ उनकी बात सुनो, बाहरी चीज़ें ना सुनो प्लीज़। बाहरी चीज़ें सुन के लोगों का सिर्फ नंबर बिगड़ रहा है और कुछ नहीं। टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट कैसे कर रहा है और कैसे आगे कर सकता है। बहुत सही है। मैं हमेशा से सर का ही बात सुना, बहुत लोग मेरे को बहुत सारी चीज़ बोलने वाले थे, लेकिन मैं हमेशा से सर का बात सुना, है ना। और इसीलिए मैं आज हूँ 144 नंबर लाया हूँ। और मुझे जब मैं 132 को क्रॉस किया तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि सर आज गलत साबित होकर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ, मैं तो इस चीज़ को बोल ही रहा हूँ कि मैं आज जो आपको टारगेट दिया था उसको आप जो अचीव किए हो ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान हुआ। क्योंकि भाई मैं 132 बोला था, और जो आपकी काफ़ी क्लोज है, जो आपकी फ्रेंड अर्चना, वो भी आपके संपर्क में लगातार जुड़ी रही, और वो भी मेरे से सुबह से बात कर रही थी, सर मैं सपने में देखी हूँ कि सर हीरा 144 लाया, मुझे बोली। बोला क्या बात कर रही है? बोला हाँ सर। मैंने बोला मैंने 132 का उसको बताया कि 132 स्कोर तेरा आएगा, और वो अर्चना बोल रही है सर मैं 144 देखी हूँ सपने में। और बोला सपने सच होते हैं, कौन कहता नहीं होते। हीरा ने करके दिखाया है, अर्चना सपना देखी थी और हीरा ने उस चीज़ को करके दिखाया है। और देखिए हीरा ही ऐसा बंदा नहीं है, ये बच्ची भी 96 नंबर के लिए भटक रही थी कि 96 ही आ जा मेरा। ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को आए हुए 26 तारीख को आई थी सर, 26 जून। हाँ 26 को, और 22 को मेरा फिजिकल हुआ जी। उसमें मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि निकल जाएगा, मतलब टफ लग रहा था, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग था वो ग्राउंड में देखी, उससे लगा, और उसी से सारा चीज़ हुआ है सर। मैं सही बोलती हूँ कि आप बोलते, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं, वो मतलब ज़्यादा कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, भलाई के लिए हमारे ही कराते हैं। अगर उनके ट्रेनिंग को जो देते हैं वो कहते हैं, अगर उनका बात मानोगे, मैं परफेक्ट बोल सकती हूँ कि वो निकल जाएगा, आपका जो फिजिकल है ना वो निकल जाएगा। बहुत सही। देखिए ये देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये आज हार्ड ट्रेनिंग किए हैं बच्चे लोग, और जो मुझे इज्जत दे रहे हैं लोगों के बीच में, और बोल भी रहे हैं इस चीज़ को कि सर जो बताए हैं उसको कीजिए। तो कहीं ना कहीं इनका प्यार है जो उमड़ रहा है मेरे लिए, तो अच्छा प्यार देते हैं मुझे। मैं इतना बुरा नहीं हूँ आदमी, बस ये है कि ग्राउंड में जो है स्टूडेंट देखिए, अगर मैं बहुत फायदा हुआ है सर जी, आप जो रनिंग कराए हैं टाइमिंग 45 मिनट घंटे का, और जो endurance कराया मैंने, उससे ना बहुत ही इम्प्रूव हुआ
हुआ है। एक घंटा जो आप दौड़े, 45 मिनट दौड़े, हाँ, उसी से मतलब बहुत ज्यादा आप लोग जो सब दौड़ते थे तो आप लोग लगता हुआ कि यार ये तो बहुत दौड़ाते हैं यार, वही। बाकी इवेंट तो करा नहीं रहे अभी, लेकिन उसके बाद जब आपका शरीर खुला उसके बाद इवेंट होना शुरू हुआ। उसके बाद इवेंट ऑलरेडी मतलब चलता ही गया, जैसे मतलब रनिंग से ही ना पूरा इवेंट जो है फ्लो में आ जाता है। हाँ, वही मेन देखिए आपके रनिंग में क्या है, एक तो 1500 हाँ। सेकंड 100, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप में पूरा इवेंट हाँ, लॉन्ग जंप में रनिंग आपका का ही रनिंग का ही, है। अगर रनिंग में आप रिदम रखेंगी, स्पीड हाँ। रखेंगी तो आप अपने आप को फेंक पाएंगे, फेंक पाएंगे। अगर नहीं रनिंग हाँ। रनिंग रहेंगे नहीं फेंक पाएंगे। कोई सोच रहा होगा ट्रिक से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता सर जी, वही रनिंग है। हाई जंप में भी रनिंग ही है, अपने आप को उछालना है, वही करके बस ट्रिक है, हाँ, उसमें वही, ट्रिक है, हाँ। बाकी सब में रनिंग का है, रनिंग। 3 इवेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों बच्चों ने बताया है, पूरी जानकारी दी है, तो फॉलो कीजिएगा जो बच्चे बताए हैं इस चीज़ को, और बहुत सही चीज़ बताया है, क्योंकि फिजिकल कर क्या है, बरसात का समय है, बरसात कंटिन्यू आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ट्रैक गीला हो रहा है, तो जो चीज़ मेरे बच्चे बताए हैं अमल कीजिएगा इस पर, आने वाले समय के लिए आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि एक एक वर्ड इनका सुनिएगा क्या बोले हैं, और अगर आप मेरे चैनल को अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कोई त्रुटि हो तो मैं कॉल करके पूछिएगा, पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग सदा पवार डिफेंस एकेडमी को प्यार देते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।